बार इस फिल्म में आपके हीरो का स्टेटस क्या है? Good afternoon. Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much for being here, and really hope you enjoyed the promo. पर ये काम मुझे सौंप दिया गया है एक्चुअली. आई थिंक ये इत्तेफाक है कि इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर है. इस फिल्म में कोई अलग समस्या है, वो आप फिल्म देखोगी तो आपको पता चलेगा. हाय एवरीवन. स्टेटस का नहीं बोला. So unmarried and so dead. And conflicted. हाय एवरीवन, मेरा नाम मालोक है, मैं OAFM से हूँ. सवाल मेरा आप सभी से है कि हैदर के अब्बा बोलते हैं, ट्रेलर में हमने देखा कि दोनों आंखों में गोलियां मारना. तो कुछ अपने अंदर आपके अगर कोई चीज को विनाश करना हो या खत्म करना हो तो आप पांचों क्या करना चाहेंगे? शायद आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे. हाय. आप कहाँ पहले तो आप दिखे? मैं सर आपके लेफ्ट में हूँ. या ओके. हाय. मतलब क्या खत्म करना, मतलब खुद के अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात हो रही थी. आपके हाथ से माइक सबसे पहले छीनना चाहता हूँ मैं. ये चाहूंगा मैं विनाश. अगर शायद श्रद्धा के मतलब इसका हैदर से क्या लेना देना है आपके सवाल का? तुम टोपी उतार सकते हो शायद. हाँ? नहीं, आपने आपका सवाल जरा रिपीट करेंगे जरा. मेरा सवाल ये है कि सभी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई या बुराई होती है. कुछ ऐसी बुराइयां जो आप खुद के अंदर की जिनको खत्म करना चाहें. शायद श्रद्धा. देखिए, हम सिनेमा कर रहे हैं, आध्यात्म नहीं. तो आप जरा उस प्रश्न को सिनेमा तक रखिएगा तो अच्छा होगा. नहीं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात आ रही थी इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था. विशाल जी. विशाल. और श्रद्धा, मेरा आपसे भी सवाल है कि पिछले दिनों में काफी चर्चे हो रहे थे, खबरें आ रही थी. मैं इस सवाल का वेट कर रही थी. हाँ, इसीलिए मैंने वो पूछा. तो क्या कहना चाहेंगी जो दौर पिछले 3-4-6 दिनों में गुजरा है और अभी क्या माहौल है? दौर नहीं है यार, 3-4 दिन है, इतना उसको लंबा मत खींचो. दौर मतलब जैसे 10 साल से कुछ हो रहा है. वो है जो बात मुझ में है मेरी तस्वीर में नहीं. समझे? चलिए. हेलो विशाल जी, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे है कि पूरी फिल्म की शूटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुई है जो काफी डिफिकल्ट टू शूट है. तो किस तरह की रियायत आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से मिली है वहाँ पे? कश्मीर गवर्नमेंट का हमें पूरा सपोर्ट था, और हमें सिर्फ कश्मीर गवर्नमेंट का नहीं, वहाँ लोकल लोगों का भी बहुत सपोर्ट था. जिन लोकेशंस में हमने शूट किया है वहाँ आज तक किसी हिंदी फिल्म की शूट नहीं हुई है. जैसे डाउनटाउन एरिया में हमने जाके शूट किया और हमें बहुत ही वेलकम, वहाँ बहुत ही प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया. वी ऑल वॉन्ट टू गो बैक अगेन एंड अगेन एंड शूट ओवर देयर. बीच में खबरें आ रही थी कि बीच में एक आध शूटिंग में प्रॉब्लम्स भी आई थी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? वैसी प्रॉब्लम्स मुझे यूपी में ज़्यादा आई हैं. यू नो, वो जो क्राउड की होती हैं, वहाँ इतना प्यारा क्राउड था, वो लोग इतने एक्साइटेड थे हमारी शूटिंग देखने के लिए. अगर हम वहाँ 1000 लोगों को बोलते थे कि प्लीज़ आप लोग इधर हो जाइए तो वो चुपचाप हो जाते थे. यूपी में गाली दे के, या बिहार में, या आप जब और जगहों में हम करते हैं वहाँ पे वो गाली दे के हटते हैं. तो ये जो प्यार वहाँ का है, इतना इनोसेंस है वहाँ के लोगों में, इतना इनोसेंस है कि उसको हम डिस्ट्रप्शन बोल ही नहीं सकते. विशाल सर, हमने खबरें पढ़ी है कि तब्बू मैम गाना गा रही हैं इस फिल्म में. श्रद्धा ने अभी एक विलन में बहुत हिट नंबर दिया था, आप उनसे गाना गवाने का क्यों नहीं सोचा आपने? वो उन्होंने परसों डब कर दिया. श्रद्धा कैन सिंग. नहीं, शी हैज ऑलरेडी डब्ड हर सॉन्ग. शी इज ऑलरेडी सिंगिंग. शी हैज गॉट हर ओन सॉन्ग. हम एक्चुअली वो सरप्राइज रखने वाले थे पर अभी विशाल सर ने बोल ही दिया. तब्बू मैम और मैं, हम दोनों इस फिल्म में गा रहे हैं, तो बस रिसेंटली रिकॉर्ड किया. और मैं कमीने से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे गाना नहीं दे रहे सर. और ये दोनों परफॉर्म भी करेंगे स्टेज के ऊपर जब हम लोग म्यूजिक लॉन्च करेंगे. और जब हमने एक सीन शूट किया था उसके अंदर सर ने मुझसे 2 लाइनें गाने को कही थी, वो लाइनें उन्होंने सीन और फिल्म में से निकाल दी. तुम रियाज करो. बहुत खराब गाता हूँ मैं. एंड वन मोर क्वेश्चन, मकबूल के बाद काफी टाइम बाद तब्बू मैम आपके साथ काम करी है, तो मतलब हाउ वाज दिस टाइम? मतलब मकबूल के दिन आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुआ या फिर? मुझे मकबूल के दिन अभी तक नॉस्टैल्जिक, आई एम नॉस्टैल्जिक अबाउट दैट, नॉट जस्ट बिकॉज वी वर वर्किंग टुगेदर, बट आई हैव मिस्ड दैट. एंड इफ यू आर लिसनिंग टू माय आंसर देन आई कैन आंसर. ओके, सो या, I was waiting to work with Vishal again because he gives me the utmost creative freedom
when I work. He just lets you do whatever you want to do. He'll just correct you if he feels it's wrong. But I enjoy working with him because, like I said earlier, I get to deal with conflicted feelings and emotions, which is always more exciting, and I always end up feeling more utilized, creatively. Or I think we work very well together. I understand him very well, and he understands me very well. And I think we've shared, we have shared history, and we've shared some really one of the most intense times of my life during Maqbool with him, and he'll always be part of that. And he's seen me going through that whole journey, and which is it's very dear to me. And I wanted to, have that sort of experience once again. So it was fantastic to work with him. I mean, मुझे कुछ change as a person तो नजर नहीं आया, because, with me he's the same. मेरे सबसे ज्यादा गाने आज तक जितने मैंने बनाए वो तब्बू के ऊपर पिक्चराइज हुए हैं. Actually, because we entered with matches. So. Hi, Iru here again. My questions is for Siddharth. Basically, your association with Vishal ji for Kameene was definitely a success. So was there that the instigation for you to come out and, kind of associate with him again, and, you thought that this will be again turn out to be a as hugely popular and successful film as Kameene was? More than the success of Kameene, it was the experience of doing Kameene together. And just the incredible talent that Vishal has is something that, you as a producer would always want to keep working with again and again. So, of course, the fact that Kameene was successful was great, and we all enjoyed that. But we've always been discussing ever since, and even before Kameene, we did a film, we sort of did a film together called The Blue Umbrella, which was again a film that we're very, very proud of. And we had been discussing since Kameene the chance to work together again. And when Vishal spoke about Haider and said that Shahid was also interested in doing the film, the fact that the three of us would be coming together once again was obviously a huge factor. But what was the primary factor was the fact that it was such a wonderful script, and it's something you just could not wait to get into. Shahid. Hello, Vishal sir and Siddharth sir. Hi. Okay, kudos to the entire team. I think the trailer looks fantastic. This is Priya from Screen Magazine. So Vishal sir, for you, the music, the soundtrack sounds hard-hitting. What can the music lovers expect from the music of this film? And Siddharth, how are you planning to promote the music online or in the digital space as well? We have 10 songs in the film. 10 गाने हैं और एल्बम में 10 गाने हैं. फिल्म में भी 10 मिलेंगे आपको, पर वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे. कुछ बैकग्राउंड में मिलेंगे, कुछ लिपसिंग पे मिलेंगे. और इसमें कश्मीर का फ्लेवर मिलेगा गानों में, जैसे आपने सुना है हार्ड रॉक भी मिलेगा. तो पर फिल्म को फॉलो करता हुआ ही म्यूजिक है, फिल्म से अलग नहीं है. शाहिद, Sorry, the plans to promote the music will unfold as we go along. As we discuss, we will have a music launch event where, Shraddha and Tabu will be the stars of the evening, but of course we'll have other singers there as well. कपड़े बनाने पड़ेंगे अच्छे से. But no, it will unfold as we go along because we have quite a spectacular soundtrack. So there'll be a plan for each song. Shahid, you haven't charged anything for this film, so उसका क्या reason है? And secondly, ऐसी भी खबरें थी कि आप ये film co-produce करने वाले हो. Well, I think when me and Vishal sir met, to begin with, I'd like to say that this is a very unique subject. I wouldn't honestly like to compare it to either Kameene or Omkara or Maqbool for that matter. I think the film is very different. He's made such fantastic films that one tends to take names of these films, but it's a very unique subject. And when we thank you. When I heard it with Vishal sir, we felt like we wanted to be as true to the film as we could, and we didn't want the pressure of either his remuneration or mine to curb us in going out there and making the film that we felt that it needed to be made in. And therefore we wanted to take that pressure off the film and be able to spend all the money that we could on the film, because of which we took that decision. And I feel it was the right decision now that I look back, because when I see the promo of the film, I feel like we were able to do everything that we wanted to do. We've not left any stone unturned in giving the film what it needs to be given, whether that's UTV as producers or Vishal as a director or the entire team. What was the second part of your question? I'm sorry? No, nothing. So we can move, yeah. Okay.
शाहिद आप लेफ्ट में शाहिद I'm hearing you, I can hear you, yes. स्कल लिया आपने अपने हाथों में और काफी गुस्से से देख रहे हैं आप, तो जानना चाहूंगा कि इतना गुस्सा क्यों? आधे सेकंड के शॉट में तुझे गुस्सा भी दिख गया यार। हाँ जी बिल्कुल। वो तो आने से पहले कट हो जाता है। और ऐसी क्या कुछ जरूरत पड़ी कि स्कल लेना पड़ा आपको अपने हाथों में? आपने हैमलेट पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? उसके अंदर ग्रेवयार्ड में एक सीन है जहां हैमलेट एक मरे हुए इंसान की स्कल को निकाल के टू बी और नॉट टू बी डायलॉग बोलता है ना? हाँ कि ना यार, हाँ ना तो बोल दे। सुना? हाँ बिल्कुल। माइक ले लिया तुमसे, ऐसे मत करो यार, डिस्कशन हो रही है यार। तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पार्ट्स ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट का अडेप्टेशन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं हैमलेट के अंदर जो इतनी क्लासिक हैं कि विशाल सर ने उनको रिटेन किया है फिल्म के अंदर। तो मैं ज्यादा अगर बोलूंगा तो आपको फिल्म का प्लॉट और फिल्म के कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड रिवील हो जाएगा। बट दिस इज अ क्लासिक सीन व्हिच हैज ऑलवेज बीन देयर इन हैमलेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज समबडी हु इज अ थिंकर। He's somebody, he's not like a action hero जो जाके 10 लोगों को मार के आ जाता है. It's not that kind of a character. He's somebody who thinks about life. He's somebody who thinks about relationships. Like Vishal sir said, the film is a family drama. So it's the complexity of the relationships and the emotions that he feels towards different members of his family and his state of mind in life at that specific point, because of which he says the line to be or not to be. मैं रहूं कि मैं नहीं. That's there in our film. हम हैं कि हम नहीं. There are 2 or 3 versions of that with Vishal sir's used in the film. तो ये तो क्लासिक सीन है जो हैमलेट के अंदर है ही. तो अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होता कि वो स्कल तो हमेशा से थी, हमने डाली नहीं है, वो पहले से थी हैमलेट, वो शेक्सपियर ने डाली थी. विशाल सर, यहाँ पे आपके